श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों भाद्रपद मास में रविवार के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आधी रात के समय ज्येष्ठ नक्षत्र के चौथे चरण में श्री राधिका रानी का जन्म हुआ। इस विषय में एक सुंदर कथा आती है। एक समय महाराज बृषभानु स्नान करने के लिए नदी के तट पर गए। वहां के आसपास वातावरण बहुत ही शांत था और मंद गति से सुगंधित वायु लहरा रही थी और चिड़ियों की चहचहाहट की मधुर आवाज आ रही थी। उसी के बीच में महाराज बृषभानु ने एक सुंदर दृश्य देखा। उनसे कुछ ही दूरी पर यमुना नदी पर एक सुंदर स्वर्ण कमल का पुष्प तैर रहा था। स्वर्ण कमल उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था, ना ही उनके बारे में कभी भी सुना था। उन्होंने कौतूहलवश पूर्वक वो उस कमल के पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उस कमल की पंखुड़ियों के बीच एक अत्यंत सुंदर और सुकोमल बालिका सोई हुई थी। उसका वर्ण पिघले हुए स्वर्ण के समान था, नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान था। इस बालिका को देखते ही महाराज के मन में वात्सल्य की वर्षा होने लगी। उन्होंने उस कन्या को अपनी गोद में उठा लिया। आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। इस प्रकार एक नवजात शिशु को किसने छोड़ा होगा, वह ऐसा विचार कर ही रहे थे, तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वे बोले, हे वत्स, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अनेकों वर्षों तक घोर तपस्या करी थी ताकि तुम भगवान श्री हरि की संगिनी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त कर सको, और इस जन्म में तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हुई। यह बालिका साक्षात भगवान की अंतरंग शक्ति है। माता लक्ष्मी का प्राकट्य भी इन्हीं से हुआ है। जाओ, इन्हें अपने घर ले जाओ और पूर्ण प्रेम, वात्सल और स्नेह से इनका पालन पोषण करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और महाराज बृषभानु के आनंद की कोई सीमा न रही। पूर्ण हर्ष के साथ वो उस कन्या को अपने घर ले आए और अपनी पत्नी कीर्ति देवी को सारा प्रसंग कह सुनाया। कीर्तिदा देवी भी इस नन्ही सी बालिका को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और बीतते समय के साथ राधिका रानी का सौंदर्य चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ने लगा। जो भी उन्हें देखता वो बस देखता ही रह जाता। महाराज अत्यंत स्नेह और प्रेम के साथ अपनी इस बालिका का जतन कर रहे थे। कुछ समय बाद एक समस्या आई। यह नन्ही सी बालिका रोती नहीं थी और न ही अपनी आंखें को खोलती थी। ऐसा लगता था मानो उसकी श्रवण शक्ति भी नहीं है। यह देखकर कीर्तिदा देवी और महाराज बृषभान अत्यंत चिंतित रहने लगे। फिर क्या था, उनकी इस समस्या का समाधान करने नारद मुनि आ पहुंचे। उन्होंने महाबृषभान को सुझाव दिया कि आप अपनी पुत्री के जन्म के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन करें और इस समारोह में अपने परम मित्र नंद महाराज को परिवार सहित आमंत्रित जरूर करिए। फिर क्या था, समारोह के आयोजन की तैयारी होने लगी। नंद महाराज को विशेष आमंत्रण भेजा गया। अपने मित्र के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए नंद महाराज यशोदा मैया और नन्हे कान्हा बरसाने आ पहुंचे। नन्हे कृष्ण को पता था कि उन्हें क्या करना है और कहाँ जाना है। अपने घुंघरू खनका व सीधे राधा रानी के पास पहुंच गए। जैसे ही श्री कृष्ण ने पालने में सोई हुई राधा रानी की ओर देखा तो उनकी सुगंध से राधा रानी जान गई कि उनके प्राण प्रिय श्री कृष्ण आ गए हैं। अत्यंत हर्ष के साथ उन्होंने अपनी आंखें खोली और सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और थोड़ी ही देर में वह रोने लगी। अपनी पुत्री को पहली बार नेत्र खोले और रोते हुए कीर्तिदा देवी और महाराज बृषभानु अत्यंत हर्षित हुए। इस प्रकार उनकी पुत्री के जन्म की प्रसन्नता दुगनी हो गई। भगवान श्री कृष्ण प्राण तो राधा रानी आत्मा है। जय श्री राधे। जय हो बृषभान दुलारी की, जय हो राधा रानी की। आइए सुनते हैं राधा रानी के जन्म की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा रानी अपनी माता की कोख से नहीं बल्कि बृषभान जी की तपोभूमि में प्रकट हुई थी। आइए शुरू करते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा व राधा रानी की जय हो। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम करके पूछा, प्रभु जी, राधा देवी, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, सरस्वती, विद्या, वैष्णवी, प्रकृति व विस्तार से बताइए। तब भगवान शिव शंकर बोले, एक से अधिक तो राधा रानी के रूप, लावण्य, गुणों का वर्णन करने में असमर्थ, उनके आदि की महिमा करने में तीनों लोकों में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। उनका रूप, माधुरी, जगत को मोहने वाली श्री कृष्ण भगवान को ही संबोधित करने वाले अनंत मुख से चाहे तो उनका वर्णन करने की क्षमता नहीं। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य विशेष प्रकार से श्रेष्ठ उसे सुनना चाहता हूँ। सभी व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के विषय में मुझे बताइए। श्री राधा अष्टमी का चयन
कैसे किया जाता है, उनकी पूजा का विधान क्या है तथा शिव जी बोले, राधा रानी श्री कृष्ण भगवान के साथ लोक में निवास करती थी। एक बार गोलोक में नहीं थी, उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सचिव राजा के साथ गोलोक में विचरण कर रहे थे। जब राधा रानी ने यमुना देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। वह तुरंत श्री कृष्ण के पास गई और उन्हें बुरा भला कहने लगी। यह देखकर श्री कृष्ण भगवान के मित्र सुदामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर बिरजा वहां से नदी के रूप में चली गई। श्राप मिलने के बाद राधा रानी ने सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूर्ण राक्षस के रूप में जन्म लिया और वही राक्षस भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। दूसरी ओर राधा रानी ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में धरती पर जन्म लिया, लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं चिन्नी। जब सुदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप हुआ था, तब श्री कृष्ण भगवान ने राधा से कहा, आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना होगा या आपका विवाह रायण नामक एक व्यक्ति से होगा। वह मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिय बनकर रहेंगी। उस रूप में वियोग सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उनका प्रसव हुआ, लेकिन योग की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ। उन्होंने भाइयों को जन्म दिया। प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। उसी समय वहां एक अलौकिक शक्ति प्रकट हुई और सभी की आंखें बंद हो गई। इतने में राधा रानी के रूप में प्रकट हो गए। भानु जी थे और उनकी पत्नी कीर्ति ने राधा रानी का लालन पालन कर बड़े ही प्यार से किया। पुराणों के अनुसार राधा रानी माँ लक्ष्मी की अवतार थी। जब श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में जन्म लिया तो देवी लक्ष्मी श्री राधा रानी के रूप में धरती पर प्रकट हुई। राधा श्री कृष्ण भगवान से उम्र में बड़ी थी, लेकिन उनके जीवन का सबसे अच्छा समय श्री कृष्ण भगवान के संदिग्ध में ही वेदों और पुराणों में राधा रानी का कृष्ण वल्लभ कब हो गया और कई शास्त्रों के अनुसार राधा और कृष्ण कभी अलग हुए ही नहीं, वे दोनों एक ही थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा रानी ने अपना घर छोड़ दिया और श्री कृष्ण भगवान से मिलने द्वारिका चली गई। जब वह दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं, दोनों जानते थे कि वह मन से जुड़े हुए हैं, लेकिन राधा को लगा कि कृष्ण के पास रहना उन्हें कोई सुख नहीं दे रहा है, जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वह मन से कृष्ण से जुड़ी हुई थी। यह सब सोचकर राधा बिना कुछ कहे महल छोड़कर चली गई, लेकिन अंतिम क्षणों में वह एक बार श्री कृष्ण भगवान से मिलना चाहती थी और श्री कृष्ण भगवान उनकी इच्छा को पहले ही जान चुके थे। इसीलिए राधा के याद करते हैं वह उनके समक्ष प्रस्तुत हो गए और उन्हें राधा की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसमें उन्होंने राधा रानी को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई, जिसको सुनते ही राधा रानी कृष्ण में ही विलीन हो गई। बोलो राधा कृष्ण की जय हो। मान्यताओं के अनुसार राधा रानी अपने स्वार्थ प्रेम राधा रानी ने अपना सब कुछ विष्णु भगवान पर न्यौछावर कर दिया, यानी वे एक हो गए और ऐसा मिलन तो वहां से ऊपर माना गया। दोनों लोकों में राधा नाम की स्तुति सुनकर नारद चिंतित हो गए। अपनी इसी समस्या के समाधान की नियुक्ति श्री कृष्ण भगवान के पास जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण भगवान सिर दर्द से कराह रहे थे। तब नारद जी ने पूछा, भगवान इस दर्द का कोई उपचार नहीं है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मेरा कोई भक्त अपना मुझे चरणोदक मुझे अपना पिला दे तो यह दर्द शांत हो सकता है, तो शायद लाभ भी हो सकता है। तब नारद जी ने सोचा कि भक्तों का चरणोदक भगवान के सिर मुख। भगवान की आज्ञा के अनुसार नारद जी जा पहुंचे रुक्मणी के पास। रुक्मणी जी से जाकर कहने लगे, भगवान के सिर में दर्द हो रहा है, उन्हें आपके चरणोदक की आवश्यकता है। तो रुक्मणी जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं यह पाप नहीं कर सकती। नारद जी ने श्री कृष्ण भगवान के पास आकर रुक्मणी जी की असहमति उनके सामने व्यक्त कर दी। अब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें राधा रानी के पास भेजा। राधा रानी ने जैसे ही सुना श्री कृष्ण भगवान के सिर में दर्द हो रहा, वो तुरंत ही एक पात्र में जल डालकर उसमें अपने पैर डुबो दिए और नारद से बोली, देवर्षि आप विलंब मत कीजिए, इसे तत्काल ही श्री कृष्ण के पास लेके जाइए। मैं जानती हूँ इससे मुझे घोर नरक मिलेगा। अपने प्रियतम के सुख के लिए मैं यह यातना भोगने को तैयार हूँ। अब देवर्षि नारद समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के प्रेम की स्थिति कोई नहीं ले सकता है। इस तरह राधा रानी ने अपने अगाध प्रेम का परिचय दिया। इस प्रकार राधा अष्टमी की कथा पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो। वृषभान दुलारी की जय हो।
आइए सुनते हैं राधा रानी की एक और सुंदर कहानी। द्वापर युग में गोकुल में एक मोर रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण का कृपा प्राप्त करना चाहता था। प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए उसने कई प्रकार के प्रयत्न किए। एक दिन उसने भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर डेरा डाल दिया और सुबह शाम से गोविंद हरे गोपाला हरे जपता रहा। ऐसे ही दिन महीने और साल बीत गए, परंतु भगवान की उस पर कृपा नहीं हुई, जिससे वह मोर बहुत निराश हुआ था और रोने लगा। उसी समय वहां से एक मैना आ रही थी। उसकी नज़र उस मोर पर पड़ी। मोर को रोता हुआ देखकर उसके पास आई और उसके रोने का कारण पूछने लगी और बोली, मैं हैरान हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है। क्या मैं तुम्हारे रोने का कारण जान सकती हूँ? मैना बोली। बहुत बात सुनकर मोर बोला, पिछले काफी समय से प्रभु के द्वार पर मैं बैठा हूँ। इन्होंने अभी तक मेरी सुध ही नहीं ली। इनकी कृपा दृष्टि चाहता हूँ, इसीलिए निराश होकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैना बोली, तुम चिंता मत करो, मैं श्री राधे के ध्यान बरसाने में आई हूँ। वह बड़े ही दयालु हैं, तुम मेरे साथ बरसाने चलो, वो तुम पर अवश्य ही कृपा दृष्टि करेंगी। मोर मैना के साथ बरसाने की ओर बढ़ चला और वह दोनों राधा रानी के द्वार पर पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही मैना राधे 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 हमारी प्यारी राधे का जाप करना शुरू कर दिया, परंतु मोर राधा रानी के द्वार पर भी अपने प्रिय श्री कृष्ण को नहीं भूला। वह वहां पर भी हरे गोविंद हरे गोपाला। मोर के मुख से गोपाल गोविंद का नाम सुनते ही राधा रानी दौड़ी दौड़ी आई और मोर को अपने हृदय से लगा लिया और पूछा, अरे मोर, तुम कहाँ से आए हो? मोर बोला, राधा रानी की आज तक सुना था कि आप करुणामयी हैं, परंतु आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? मोर बोला, मैंने आपके द्वार पर आकर बस एक बार आवाज लगाई, आप कृपा बरसाने दौड़ी चली आई। और एक वह श्री कृष्ण है, पिछले 1 वर्ष से उनके द्वार पर खड़ा गोविंद गोविंद जप रहा हूँ। आना तो दूर, उन्होंने एक नजर देखा भी नहीं। तब राधा रानी बोली, नहीं नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं है। अब तुम जाओ और फिर से उनके द्वार पर आवाज लगाओ, लेकिन इस बार गोविंद गोविंद नहीं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधा रानी की बात सुनकर तुरंत वापस श्री कृष्ण के द्वार पर आकर मोर बैठ गया और राधे राधे का जप करने लगा। जय जय राधे श्री राधे रटने लगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण भागते हुए मोर के पास आए और उसे अपने गले से लगा लिया और पूछा, रे मोर, तुम कहाँ से आए हो? मोर बोला, वाह रे छलिया, पिछले 1 वर्ष से यहाँ बैठकर तुम्हारा नाम जप रहा हूँ। आना तो दूर, एक बार तुमने नजर भर के देखा भी नहीं, और आज श्री राधे का नाम सुनते ही तुम दौड़े चले आए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, मोर, तेरे मुझसे राधा नाम निकला और तूने मुझे पा लिया। तू बड़ा भागी है। मैं तुझे वरदान देता हूँ, जब तक यह सृष्टि रहेगी तेरा पंख मेरे शीश के पर सजा रहेगा, और जो भी भक्त श्री राधे का नाम लेगा वह उसकी ऊपर मेरी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। जय हो राधा रानी की। जय श्री राधा। जय श्री कृष्णा। जय हो वृषभान दुलारी की।